कितने हिंदुओं को आपने मुसलमान बनाया? नहीं, हमने किसी को नहीं, ऐसा किसी को नहीं किया हमने। किसी को जबरदस्ती पकड़ के तलवार रख के बंदूक रख के तलवार रख के मैं जो सवाल कर रहा हूँ ऐसा मुझे जवाब दीजिए, क्योंकि आज का ही चल ही वही रहा है, तो मुझे उसी हिसाब से सवाल कर। मुल्क में रहो, हमारे नबी का ये भी फरमान है कि उस मुल्क के कानून पे अमल होना चाहिए। तो इस कानून, यहाँ के हिंदुस्तान के कानून को आप मानते हो कि नहीं? क्यों नहीं मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। जो लोग कह रहे हैं सरिया कानून लाना चाहते हैं, या फिर ये लोग जो तालिबानी मानसिकता रखते हैं, आपकी ऐसी कुछ सोच है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, जुमा के दिन में आप ज्यादातर बयान किस मुद्दे पे करते हैं? ये लोगों को इस्लाम, मोहब्बत, भाईचारगी, एक दूसरे से मिलजुल करके रहो, किसी को तकलीफ ना हो चाहिए। अपना हम मुसलमान है, हमारी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब उन घनचक्करों को ये समझ में आना चाहिए कि इमाम बयान क्या कर रहा है और बता क्या रहा है। ये एक चीज है कि यहाँ पे बस्ती बसाई जा रही है, मुमरा बनाया जा रहा है, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, मुमरा किस मुल्क में आता है? मुमरा भी अपने हिंदुस्तान में ही आता है। जिस अक्लमंद ने ये कहा था कि मुमरा बस बनाया जा रहा है, नया नगर बनाया जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ मैं इनसे वापस से पूछता हूँ, मुमरा और नया नगर किस देश में आता है? अपने हिंदुस्तान में ही आता है। हिंदुस्तान में आता है, तो जरा सा दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और इस बात का अंदाजा लगाइए कि मुमरा और नया नगर आता कहाँ है। या तो सर्च कीजिए, ऐसा नहीं बालाकोट के अंदर में, कराची में, पाकिस्तान के किसी जिले के अंदर में ये नया नगर और मुमरा नहीं आता है, बल्कि हिंदुस्तान में आता है। नशा भी यहाँ होती है जो जिसे नकारा नहीं जा सकता, तो ये नशा के ऊपर में रोक क्यों नहीं लगाते हैं? मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप हिंदुस्तान में हर जगह घूमो, चाहे आप कैलाश पर्वत जाओ, चाहे काशी जाओ, वहाँ पर भी कुछ साधु संत लोग रहते हैं, वो पीते खाते आपको दिखेंगे। वैसे अपने भी समाज में कुछ फकीर टाइप के लोग हैं, वो लोग कभी आते हैं सरकार की जियारत करने आते हैं, तो कहाँ बैठ के वो लोग भी कुछ दमपानी करते रहेंगे, तो उससे हम लोग नकार नहीं रहे। उसके लिए हम लोगों ने बहुत बार एक्शन लिया और बहुत बार लोगों को मना भी किया है उस चीज़ों के लिए, वोट भी लगा। तो यानी आगे से ये उम्मीद रखी जाए कि अब नशा यहाँ पे नहीं होगी? अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश तो जारी है हम लोगों की कि हर जगह यहाँ से हर चीज का नशा, जो खराब नशा है वो बंद ही हो जाए। अच्छा, एक और केस है कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन के नाम पे किसी इमाम के ऊपर में केस हुआ है, तो वो इमाम साहब कौन है? देखो, और आज भी कुछ न्यूज वाले आए थे, उन लोगों ने एफआईआर की कॉपी लाई थी, और आज हम लोगों ने एक्चुअली उधर नाम पढ़ा, जो नाम कुछ पढ़ा ना, वो नाम हम लोगों यहाँ जो हमारे इमाम साहब 25 साल से है, उनको हमने अपने इमाम साहब का आधार कार्ड भी बताया कि आपके पास जो नाम है इमाम का, वो काजी का जो नाम है, देखिए ये हमारे इमाम का नाम शाह आलम है, ये वो नाम ही नहीं मैच हुआ। वो हमको क्या मालूम कौन मीरा रोड के थे क्या और कहीं के इमाम साहब थे, वो हमको नहीं मालूम। हमारे दरगाह का एक भी इमाम उसमें इन्वॉल्व नहीं। बांग्लादेशी जो है ये दरगाह के लोग उन्हें ला रहे हैं, या जो शरणार्थी लोग हैं, जो म्यांमार में एक खून खराबा हुआ उसमें कई बेगुनाह मुसलमान मारे गए, तो क्या दरगाह वाले लोग, आप लोग तो पकड़ पकड़ के यहाँ नहीं ला दिए? हम लोगों से उनका दरगाह से किसी का एक पैसे का भी लेना देना नहीं है, दरगाह से उनका कुछ भी लेना देना नहीं, मगर जबरदस्ती का हमारे गीता मैडम जो है विधायक, उन्होंने इस चीज को इधर मैच कर लिया। जैसे धावगी हमारे यहाँ से दरगाह शरीफ से वो 3 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ पे कुछ झगड़ा हुआ सिविल ड्रेस में। देखो, गायकवाड़ साहब जो डीसीपी साहब है, उन्होंने बोला भी अपने स्पीच में कि वो सिविल ड्रेस में थे, और उन लोगों का कुछ आपस में मुठभेड़ हुआ, उसको भी यहाँ पे जोड़ा गया। ऐसा मतलब क्या पता उनको क्या हो गया है, जो किसी भी मीरा भाईंदर की घटना कहाँ भी कुछ हो रही है तो वो आके दरगाह को जबरदस्ती टारगेट कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इब्राहिम, आप देख रहे हैं सत्य शोधक नंबर 1। आज हम मौजूद हैं उत्तन में, और उत्तन में जो बालेशाह पीर है उनके जो ट्रस्टी लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। जिस तरह से आज के नेता लोग धर्म की राजनीति खेल रहे हैं और पर्टिकुलर किसी जात पर उंगली उठा रहे हैं और उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले जो यहाँ के ट्रस्टी हैं मैं उनसे बात करना चाहूँगा, जो अमजद गफ्फार शेख हैं, जो अध्यक्ष हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश ये करता हूँ कि आखिरकार ये जो दरगाह के ऊपर में आज मुद्दे को उठाया जा रहा है, दरगाह के नाम पे मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, या तो हो सकता है कि दरगाह को ही बदनाम किया जा रहा है, तो ये जो बदनाम करने की वजह, ये वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप ये जानते हैं कि आज दुनिया भर में, देश भर में जो लोग अपने काम नहीं कर पाते हैं, पॉलिटिशियंस, वो लोग एक समाज को टारगेट करके, और ज़्यादा करके मुस्लिम समाज को टारगेट करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। बस यही रीज़न है इसका, जहाँ तक हम लोग गांव के लोग समझते हैं कि उसका यही रीज़न है। अच्छा, एक और सवाल, ये दरगाह कितनी साल पुरानी है?
ये तो ऐसा देखा जाए तो अभी मेरी उम्र 46 हो गई, इनकी उम्र 60-65 है, इनकी उम्र 70 साल है, और न जाने हम लोगों के दादा परदादा वो लोग बोलते हैं कि मतलब आज 300 350 साल के लगभग 400 साल, ऐसा मतलब लोग अंदाजा लगाते हैं कि बताया गया है कि ये सरकार बहुत जूने हैं ऐसा। अच्छा, सरकार जुने हैं। मैं आपसे एक और सवाल करता हूं कि जिस तरह से आज उठाया जा रहा है कि मैंग्रोव्स काटे जा रहे हैं, ज़मीन के ऊपर में कब्जा किया जा रहा है, न जाने लोग कितने बेवकूफ़ हैं जो अलग अलग नामों का दे देते हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, और कितने सारे उनके दिमाग में जिहाद भरे हुए हैं। उनको जबकि पता नहीं है कि जिहाद का मकसद सबसे पहला होता है अपने नफ्स से लड़ना, और जो नफ्स के जिहाद में कामयाब होता है वही असल जिहाद है, न कि किसी को मारना पीटना। ये जिहाद नहीं है। कुरान के अंदर में सबसे ज़्यादा अगर जिहाद का वर्ड आया है तो वह है अपने नफ्स से लड़ाई करना। यानी कि मेरी तमन्ना है एमएलए बनने की तो नफ्स पे काबू करे, वरना हरामखोरी पे हम उतर जाएंगे। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को? तो ये जो चीज़ें हैं, सबसे पहला जिहाद है वो हमें अपने आप से करना है, अपने शौक से करना है। आज जो यहाँ पे शायद पहले नशा चलती थी, तो उन नशेड़ियों को भी कहना चाहता हूँ कि जिहाद का मतलब जो होता है उस नशे से बाज आना। तो ये जो आज का जो जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद, लव जिहाद, फिर उसके बाद में ये कि यहाँ पे रोहिंग्या मुसलमान लोग जो यहाँ से पकड़े गए हैं, तो रोहिंग्या मुसलमान क्या इस दरगाह के पास से पकड़े गए हैं? मैं आपको हर एक चीज का एक एक का मैं सविस्तर से आपको माहिती देता हूँ। फर्स्ट तो है मैंग्रोव्स। देखो यह हमारा समाज है, गांव है, यहाँ पे इधर हर समाज के लोग हैं, गरीब तबके के भी है, अमीर तबके के भी है, मिडिल क्लास भी है। तो पहले के ज़माने में लकड़ियाँ काट के जलाया जाता था, खाना जो है लकड़ियों पे बनाया जाता था। तो पहले के पूरे गांव के जो लोग हैं सब लोग मिल के यहाँ लकड़ी काटा करते थे, और लकड़ी काट के इस लकड़ी से ही खाना बनाया करते थे। और रही बात मैंग्रोव्स काटने की, तो वो धीरज परब करके एक पत्रकार है, उसने जानबूझ के मैनिपुलेट करके आगे भी कटा हुआ है मैंग्रोव्स, उधर का ना लेते हुए यहाँ का जबरदस्ती का दरगाह को बदनाम करने की साजिश चलते हुए उसने हम लोग ट्रस्टी पे हम लोगों का नाम था, उसने जबरदस्ती हम ट्रस्टियों का नाम डाल दिया ना। हमने तभी भी पुलिस के पास फाइट किया था कि इसके पास कोई फोटो होगा तो बताओ, इसने हमको काटते वक्त पकड़ा होगा तो बताओ, मगर क्या है वो जरा पावरफुल इंसान है, उसको बड़े लोगों का किसका सपोर्ट था, तो हम लोगों के ऊपर गुन्ना दाखिल हो गया वो। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि ये दरगाह का जो एरिया है, जो दरगाह की जो ज़मीन है, ये कितनी दरगाह की ज़मीन है? ये दरगाह की ज़मीन तो ऐसा हम लोग ने एक प्राइवेट सर्वे किए थे तो कुछ 66 गुंठे के आसपास कुछ एरिया है ये 66। अभी दरगाह के हाथ में कितनी जगह है? अभी मुश्किल से हम लोग के पास जो एट प्रेजेंट है वो 10-15 गुंठा ही है आसपास। अब अगर ये डिमांड करने लगे कि हमारे को 60 गुंठा चाहिए, तो वो सारे जो मैंग्रोव से गायब हो जाएंगे, तो सरकार को टेंशन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखिए, ये भी अपनी समझदारी से काम करें। एक इनका प्राइवेट सर्वे है, सरकारी सर्वे जब होगा तो मालूम पड़ेगा कि हो सकता है कि पता चले 100 गुंठा निकल जाए, फिर क्या होगा? तो कोई भी ना मुसलमान ये चाहता है कि किसी पेड़ को हानि पहुंचे, और ना ही कोई हिंदू चाहता है किसी पेड़ को हानि पहुंचे। ये चाहते सिर्फ ये है कि हम मिलजुल करके रहें। रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में मैंने आपसे सवाल किया था, वो चीज़ आपने नहीं बताई। रोहिंग्या मुसलमान के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा म्यांमार में बर्मा में जब लड़ाई हुई थी उन लोगों की, तो अपने गवर्नमेंट ने उनके लिए गेट खुला कर दिया था कि रोहिंग्या मुसलमान जो लोगों का जो बच गए वो लोग आके शरणार्थी ले सकते हैं। शरणार्थी का डेफिनेशन ये था कि उनको कुछ 10-12 महीने की प्रोसीजर थी, जो NIA, CBI वगैरह हर जगह जाके उन लोग अपने आप को स्कैन करना। एक संयुक्त राष्ट्र है, NUHA शायद ऐसा कुछ संस्था का नाम है, संयुक्त राष्ट्र, उन्होंने उनके लिए आवाज़ उठाई थी कि इनके ऊपर अन्याय हुआ है, इन लोग बेबस लोग हैं, तो गवर्नमेंट से अपील की थी कि इन लोगों को अपने इधर शरण दिया जाए। और शरण देते वक्त कुछ नियम अटी शर्ती किए गए थे, उनको सद्भावना की नज़र से देखने को कहा था, और इन लोग अपने हिसाब से कहीं भी जा सकते हैं। ऐसा उनको एक कार्ड मिला हुआ है UNHO का कि ये लोग अपने रोजी रोजगार के लिए कहीं भी जा सकते हैं, और वहाँ जाने के बाद जिस एरिया में वो जाएंगे उस एरिया के पुलिस स्टेशन में जाके वो अपना इंक्वायरी देंगे कि भाई हम लोग फला जगह पर है, फला ढिमके जगह पर है, हम ये काम करना चाहते हैं, ऐसा वैसा। तो ऐसे में उनको पकड़ा गया था, कोई वहाँ गलत काम करते वक्त उनको नहीं पकड़ा, वो अपने पेट पानी के रोजगार के लिए यहाँ आए हुए थे। चलिए, अब ये अपने रोजगार के लिए आए हुए थे, पेट पानी के लिए आए हुए थे। अब अगर हम ढूंढें तो इस तरह से हमें बांग्लादेशी भी बहुत सारे मिलेंगे, अगर हम ढंग से सर्वे करें तो। पर क्या बांग्लादेशी जो है ये दरगाह के लोग उन्हें ला रहे हैं, या जो शरणार्थी लोग हैं, जो म्यांमार में एक खून खराबा हुआ उसमें कई बेगुनाह मुसलमान मारे गए, तो क्या दरगाह वाले लोग, आप लोग तो पकड़ पकड़ के यहाँ नहीं ला दिए? हम लोगों से उनका दरगाह से किसी का एक पैसे का भी लेना देना नहीं है, दरगाह से उनका कुछ भी लेना देना नहीं, मगर जबरदस्ती का
हमारे गीता मैडम जो है विधायक, उन्होंने इस चीज़ को इधर मैच कर लिया। जैसे धावगी हमारे यहाँ से दरगाह शरीफ से वो 3 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ पे कुछ झगड़ा हुआ सिविल ड्रेस में। देखो गायकवाड़ साहब जो डीसीपी साहब है, उन्होंने बोला भी अपने स्पीच में कि वो सिविल ड्रेस में थे और उन लोगों का कुछ आपस में मुठभेड़ हुआ, उसको भी यहाँ पे जोड़ा गया। ऐसा मतलब क्या पता उनको क्या हो गया है, जो किसी भी मीरा भाईंदर की घटना कहाँ भी कुछ हो रही है तो वो आके दरगाह को जबरदस्ती टारगेट कर रहे थे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, वोट देने में उनको एमएलए बनाने में आप लोग का ही हाथ था ना? हाँ जरूर, हम लोगों ने वोट दिया है, बिल्कुल दिया उसको, जज्बात के साथ दिए उसको, मगर उन्होंने हमारे साथ तो वादा निभाया नहीं। हमारे जज्बातों को खेलो मत, हम तो साथ में मिलकर रहना चाहते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के लिए कुर्बान हो जाएंगे, मगर मजहब के नाम पे कुर्बान, मजहब का नाम आएगा तो हम मजहब के लिए भी कुर्बान हो जाएंगे। ये चाचा के जज्बात जो मुझे ये एहसास दिलाते हैं। मैं जो नेता है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, जो राजनीति धर्म की करते हैं उनकी राजनीति सिर्फ एक बार होती है, और जो राजनीति विकास की करते हैं उसकी राजनीति बार बार होती है। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सी राजनीति करके बार बार राजनीति करना चाहती हैं, या एक बार या हर बार, अब ये आपके ऊपर में है। मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे अध्यक्ष हैं, आपकी नज़र के अंदर में ये सारी चीज़ें होती है, पर एक नशा भी यहाँ होती है जो जिसे नकारा नहीं जा सकता, तो ये नशा के ऊपर में रोक क्यों नहीं लगाते हैं? मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप हिंदुस्तान में हर जगह घूमो, चाहे आप कैलाश पर्वत जाओ, चाहे काशी जाओ, वहाँ पर भी कुछ साधु संत लोग रहते हैं, वो पीते खाते आपको दिखेंगे। वैसे अपने भी समाज में कुछ फकीर टाइप के लोग हैं, वो लोग कभी आते हैं सरकार की जियारत करने आते हैं तो कहाँ बैठ के वो लोग भी कुछ दमपानी करते रहेंगे, तो उससे हम लोग नकार नहीं रहे। उसके लिए हम लोगों ने बहुत बार एक्शन लिया और बहुत बार लोगों को मना भी किया है उस चीज़ों के लिए। तो यानी आगे से ये उम्मीद रखी जाए कि अब नशा यहाँ पे नहीं होगी? अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश तो जारी है हम लोगों की कि हर जगह यहाँ से हर चीज़ का नशा, जो खराब नशा है वो बंदी हो जाए यहाँ से। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि जो मुसलमानों के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने एक बात कही थी कि नशा चाहे जैसा भी हो, अगर जिस्म को नुकसान पहुंचाए तो वो हराम है। तो आप नशा कुछ भी ना करें, नशा करें तो इस बात का कि अपने खुदा से मोहब्बत का नशा कीजिए, नशा कीजिए इस बात का कि इनसे मोहब्बत का, इनके नक्शे कदम पे चलने का नशा कीजिए। नशा होना चाहिए, नशा जो है पर उसके तरीके अलग होते हैं। नशा मोहब्बत का होना चाहिए, अपने माँ बाप से वफादारी का। तो नशे के बहुत सारे अलग अलग अंदाज हैं, ना कि वो नशा जिससे हम चोरी पे आमादा हो जाएं, ना कि वो नशा कि हम इनको मारने पीटने पे आमादा हो जाएं, वो नशा जिससे हमारी अकल जो है बेअकल हम बन जाएं। ऐसी नशा से दूर रहें, इस्लाम ने इसके लिए नशे से हमें मना किया हुआ है। पर कि आज जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है धर्म जाति के नाम पे, अगर यहाँ कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? जो नेता लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया है वही नेता लोग इसका जिम्मेदार रहेंगे। अच्छा, इससे पहले यहाँ का माहौल क्या खराब था क्या? बिल्कुल भी नहीं। आप उत्तन के पुलिस स्टेशन में जाओ, सबसे अच्छा माहौल मीरा भाईंदर में अगर है तो वो उत्तन का माहौल है। यहाँ सभी जाति धर्म के लोग मिलजुल के काम करते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ है कि यहाँ पे बस्ती बसाई जा रही है, मुमरा बनाया जा रहा है, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, मुमरा किस मुल्क में आता है? मुमरा भी अपने हिंदुस्तान में ही आता है। जिस अक्लमंद ने ये कहा था कि मुमरा बस बनाया जा रहा है, नया नगर बनाया जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ मैं इनसे वापस से पूछता हूँ, मुमरा और नया नगर किस देश में आता है? अपने हिंदुस्तान में ही आता है। हिंदुस्तान में आता है, तो जरा सा दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और इस बात का अंदाजा लगाइए कि मुमरा और नया नगर आता कहाँ है। या तो सर्च कीजिए, ऐसा नहीं बालाकोट के अंदर में, कराची में, पाकिस्तान के किसी ज़िले के अंदर में ये नया नगर और मुमरा नहीं आता है, बल्कि हिंदुस्तान में आता है। आजमगढ़ भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, मुजफ्फरनगर भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। ऐसे बहुत सारी जगह है जो हिंदुस्तान के ही हिस्से हैं, और वहाँ के रहने वाले लोग हिंदुस्तान का खा करके हिंदुस्तान का ही गुण गाते हैं। बहरहाल मैं वापस इनसे मुद्दे पे आता हूँ कि मुझे एक जानकारी कि आज यहाँ पर आप लोग एक साथ में हैं, कई हिंदू लोग भी यहाँ पे आते हैं, तो क्या वो लोग को आप ठीक से ट्रीट, उनके साथ में व्यवहार आपका ठीक रहता है या फिर थोड़ा सा 19-20 रहता है? मैं आपको बताने में बहुत खुशी हो रही है कि हमारे इधर एक भंडारा चलता है जुम्मा के दिन, लंगर जिसको बोलते हैं। उसके अंदर कई हमारे हिंदू भाई लोग हैं, कोई कोली भाई लोग हैं, कई ईसाई भाई लोग हैं। हर कौम के लोग उसमें हिस्सा लेते हैं। वो लोग अपनी मन्नतें मुरादें पूरी करने के बाद वो लोग यहाँ खुद लंगर खिलाते हैं। इतना अच्छा भाईचारा है हमारा उन लोगों के साथ। अच्छा, एक और केस है कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन के नाम पे किसी इमाम के ऊपर में केस हुआ है, तो वो इमाम साहब कौन है? देखो, और आज भी कुछ न्यूज़ वाले आए थे,
उन लोगों ने एफआईआर की कॉपी लाई थी और आज हम लोगों ने आज एक्चुअली उधर नाम पढ़ा, जो नाम कुछ पढ़ा ना, वो नाम हम लोगों यहाँ जो हमारे इमाम साहब 25 साल से है, उनको हमने अपने इमाम साहब का आधार कार्ड भी बताया कि आपके पास जो नाम है इमाम का, वो काजी का जो नाम है, देखिए ये हमारे इमाम का नाम शाह आलम है, ये वो नाम ही नहीं मैच हुआ। वो हमको क्या मालूम कौन मीरा रोड के थे क्या और कहीं के इमाम साहब थे, वो हमको नहीं मालूम। हमारे दरगाह का एक भी इमाम उसमें इन्वॉल्व नहीं था। खैर, मैं यहाँ के जो इमाम है मैं इनकी शक्ल दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, आप इस मस्जिद के इमाम हैं? जी। कितने साल से इमाम है यहाँ पे? करीब मैं यहाँ पर तो 12-13 साल हो गया यहाँ पर इमामत कर रहे हैं। अच्छा, 12-13 साल में थोड़े सवाल मेरे कड़वे हैं। इतने हिंदुओं को आपने मुसलमान बनाया? नहीं, हमने किसी को नहीं, ऐसा किसी को नहीं किया हमने। किसी को जबरदस्ती पकड़ के तलवार रख के बंदूक रख के तलवार रख के मैं जो सवाल कर रहा हूँ ऐसा मुझे जवाब दीजिए, क्योंकि आज का है ही चल ही वही रहा है, तो मुझे उसी हिसाब से सवाल करने दीजिए। एक भी नहीं किया हमने अभी तक नहीं किए। अच्छा, मुझे ये बताइए, इस्लाम हमारा साफ सुथरा मजहब है, किसी को जोर जबरदस्ती करके इस्लाम फैलाया नहीं जाता, ये मोहब्बत वाला है। किसी को अगर इस्लाम अच्छा लगता है तो खुद से मुसलमान हो जाता है, लेकिन किसी को जोर जबरदस्ती नहीं किया जाता है। नहीं, किसी को तलवार रख करके, अब अगर मेरा नाम ही इब्राहिम की जगह मेरा नाम अगर संतोष हो तो क्या आप लोग मुझे पकड़ के मारोगे? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। ऐसा यानी मोहब्बत का भाईचारा, मोहब्बत का भाईचारा देते हैं। हमारे नबी क्या फरमाते हैं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, एक दूसरे को प्यार बांटो, मोहब्बत बांटो, मिलजुल करके रहो। अच्छा, जिस मुल्क में रहो, हमारे नबी का ये भी फरमान है कि उस मुल्क के कानून पे अमल होना चाहिए। तो इस कानून, यहाँ के हिंदुस्तान के कानून को आप मानते हो कि नहीं? क्यों नहीं मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। जो लोग कह रहे हैं सरिया कानून लाना चाहते हैं, या फिर ये लोग जो तालिबानी मानसिकता रखते हैं, आपकी ऐसी कुछ सोच है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, जुमा के दिन में आप ज्यादातर बयान किस मुद्दे पे करते हैं? ये लोगों को इस्लाम, मोहब्बत, भाईचारगी, एक दूसरे से मिलजुल करके रहो, किसी को तकलीफ ना हो चाहिए। अपना हम मुसलमान है, हमारी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब उन घनचक्करों को ये समझ में आना चाहिए कि इमाम बयान क्या कर रहा है और बता क्या रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति हो रही है। राजनीति होनी चाहिए विकास के ऊपर में, राजनीति होनी चाहिए कि यहाँ पे कैसे रोजगार पहुँचे, कि दरगाह से भी लोगों को रोजगार मिलना चालू हो। राजनीति आज की जा रही है धर्म की राजनीति से ना कोई जीता है ना कोई जीत पाएगा। और रही चीज़ इस्लाम की, मैं बात बताऊं आपको कि इस्लाम एक ऐसा मजहब रहा है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर में सबसे तेज़ी से फैलने वाला मजहब रहा है, और वो मजहब इस्लाम रहा है। अगर सबसे तेज़ी से कोई मजहब फैला है तो आप लोग सर्च कीजिए, मैंने तो पढ़ा इस चीज़ को कि सबसे रफ्तार से फैलने वाला अगर कोई मजहब है तो वो इस्लाम। हाँ, अगर ये मजहब तलवार की नोक पे फैला होता और ये लोग भी अगर तलवार की नोक पे फैलाने वाले होते तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आज ये यहाँ नहीं होते, क्योंकि तलवार की नोक जो होती है एक ना एक दिन जंग खा जाती है, पर ईमान की जो ताकत होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। तो इनके पास में ईमान की ताकत है, तभी ये लोग यहाँ खड़े हैं। तलवार की ताकत होती तो वो ताकत ख़त्म हो चुकी होती। हमेशा याद रखिएगा, बादशाह की बादशाहियत एक वक्त तक होती है, फिरौन की भी बादशाहियत एक वक्त थी, नमरूद की भी एक वक्त थी। इसी तरह से जो जालिम होता है उसकी बादशाहियत एक वक्त तक होती है, वो परमानेंट नहीं होता है। परमानेंट खुदा की खुदाई होती है। आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब तक मुसलमान है हिंदुस्तान के अंदर में भाईचारा कभी खत्म नहीं होगा। और हिंदुस्तान से अगर भाईचारा खत्म करना चाहते हैं तो ऐसे राजनेताओं को वोट दीजिए, जिताइए, और हमारे शांति भरे माहौल को, उत्तन को तबाही के कगार पे लाइए। अब आप लोगों की राय हमारे जो आज के बयान कर रही हैं नेता लोग, उन लोगों पे क्या है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बालेशाह पीर के बारे में आप लोगों के क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो ये लोग सामने खड़े हैं, इन लोगों में से जिन लोगों ने जो भी कहा है उन लोगों के ऊपर में आपकी राय क्या है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुंचाएं। मैं हूं इब्राहिम, जय हिंद, जय माता।